हम कहते हैं ना, हनुमान जी गए लंका में, अशोक वाटिका में गए, सीता जी से मिला आ गए, इतनी बातें सबको पता है। उसके बीच में क्या भी था हनुमान जी पर किसी को पता है क्या? कितनी यातनाएं भोगी हनुमान जी ने, इतने निराशा में गए हनुमान जी। हनुमान जी वहां पर 2 बार आत्महत्या करने की सोचते हैं। आज के समय में कई रावण समर्थक पैदा हो रहे हैं जो रावण को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सीता जी वहां कहती है, मैं अपनी चोटी पेड़ से बांधकर और फांसी लगाकर मैं आत्महत्या कर लूं। सोचो। और हनुमान जी पर जो बीत रही है उस समय, ब्रह्मचारी का लोगों को मतलब ही नहीं पता। ब्रह्मचारी उसे नहीं कहते कि जिसने विवाह नहीं किया। ब्रह्मचारी उसे कहते जो ब्रह्म के साथ रमण करता हो, जो हमेशा परमात्मा के साथ रहता है। इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। ब्रह्मचारी, ब्रह्म के साथ चर्या करने वाला, निरंतर भगवान के साथ रहने वाला, जिसके भीतर ईश्वरीय भाव हमेशा रहता है, वो ब्रह्मचारी है वास्तव। हनुमान जी क्या है? सेवा, समर्पण, भक्ति, त्याग, शक्ति, ज्ञान, दुष्ट दलन, इन सब का वो संगम है। इन सभी को अगर एक साथ ले लिया जाए, उनका पूंजीभूत रूप, उसका नाम हनुमान है। नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु संगम के हनुमान जयंती स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं ईशान महेश जी, जिन्हें स्वयं हनुमान जी ने अपने चैनल्ड मैसेजेस देने के लिए माध्यम के रूप में चुना है। आज के एपिसोड में हमने किन किन विषयों पर बात की, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही भावपूर्ण रहा। मैं एपिसोड के बीच में भावुक भी हो गया था। मैं आपसे इतनी अनुमति करूंगा कि एपिसोड को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी जी, एक बार आपका पुनः स्वागत है पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। उपलक्ष्य है हनुमान जयंती का, या इस पे भी आजकल काफ़ी बात होती है। हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है। पहला प्रश्न यही है कि हनुमान जयंती कहें या जन्मोत्सव कह के संबोधित करें? एक शब्द सुना होगा, माया। अब माया क्या करती है? बड़े बड़े खेल करती है माया। उसने देखा कि भक्तों को मैं किस किस प्रकार से उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करूं। ये माया का एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे ड्यूटी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये राम जी ने उसको ये काम दिया हुआ है कि जो भी मेरी तरफ बढ़ेगा ना, तो पहले उसके मार्ग में तुझे बहुत सारी भूल भुलैया पैदा करनी है कि वो उसमें ही उलझ कर रह जाए। पिछले से पिछले वर्ष की बात होगी, एक अच्छा भला हनुमान भक्त हनुमान की भक्ति में लगा हुआ था। हनुमान जयंती को उसने मुझे संदेश दिया, फिर फ़ोन भी किया, क्योंकि निकट का था तो बात करने की उससे अनुमति थी। उसने कहा कि आप इसको हनुमान जयंती क्यों कह रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव क्यों नहीं कह रहे? मैंने कहा, अंतर तुम बताओ। तो उसने कहा कि जयंती उनकी होती है जो दिवंगत हो चुके हैं, तो हनुमान जी तो सदा हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम एक बात बताओ, ये किसने कहा और कहाँ लिखा, ये बता दो कि जयंती केवल उन्हीं की होती है। मैंने उसे समझाया कि जयंती के अर्थ है दुर्गा, पार्वती, इंद्र की पुत्री, जयंत की पुत्री, पताका, और किसी का भी जन्मोत्सव, कोई भी जन्म हुआ हो, उसकी वर्षगांठ हो, ये जयंती का अर्थ होता है। और ये शब्दकोश में है। इसके अतिरिक्त कहीं कोई ऐसा नहीं कि ये कहा गया हो। अब वह मानने को तैयार नहीं। पूरी हनुमान जयंती का दिन उसने हनुमान जी का बिल्कुल ध्यान नहीं किया। केवल एक बौद्धिक विलास में, बौद्धिक व्यायाम में, बुद्धि की खुजलाहट में पूरा दिन लगा रहा, पूरा दिन। अब ये माया का खेल है सबसे बड़ा, कि वो शब्दों में उलझा देती है। शब्दों में उलझकर व्यक्ति जो मूल तत्व है ध्यान, उससे वंचित रह जाता है। अब इस जैसे कितने हैं जो सुबह से रात तक केवल विरोध करते रहते हैं कि इसको जन्मोत्सव कहो, जयंती मत कहो, कुछ भी कह लो, उससे उसके होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता और न हनुमान जी को कोई फर्क पड़ता किसी भी तरह का।
हनुमान जी से पूछा किसी ने कि आज कौन सी तिथि है, तो हनुमान जी कहते कि भैया ना मुझे तिथि पता, ना वार पता, कुछ भी नहीं पता, मैं तो राम के ध्यान में ऐसा लीन हूँ। और ये बहुत बड़ी साधना है। इस साधना के लिए मैंने विनती की थी हनुमान जी से कि ये जो आपने शब्द कहे, ये साधना मुझे भी करा दो। वो क्यों की? क्योंकि हनुमान जी मुझसे अपना काम ले रहे हैं। जो काम हनुमान जी मुझसे करवा रहे हैं उसके लिए उन्होंने मुझे बाकायदा चुना और एक हमारा अनुबंध हुआ। उसके अतिरिक्त मैं उनके इस काम के अलावा कुछ नहीं करूँगा, वो राम काज है। वे मुझसे भगवान राम की कथा को नए आयामों में लिखवा रहे हैं, वो रहस्य जो पहले छूट गए थे प्राचीन काल में, जो इतने गूढ़ार्थ में हैं, इतने गहरे अंदर हैं कि जिनको कोई जान नहीं सका। अब उनको वो उन्होंने पूरा एक ट्रांस की स्थिति में दिखाया। तो मैंने कहा वो कौन सी साधना थी जिसके अंतर्गत आपने कहा कि ना मुझे तिथि ध्यान, ना वार ध्यान, कुछ भी ध्यान। तो उन्होंने उस एक अंश की साधना मुझे कराई, बहुत कण मात्र की। और उस साधना के बाद ऐसा होता है कि पूरा संसार आउट ऑफ फोकस हो जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि संसार में कुछ है भी या नहीं है। यानी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं वो साधना के अंतर्गत कि मानकर चलो धरती के ऊपर आप एक अकेले रह गए हैं, एक अकेले, कोई भी नहीं है। ध्यान रहेगा तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, दिन कौन सा है। एक दिन बीतने के बाद भी ये याद नहीं रहेगा, 2 दिन बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो भीतर की ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, उस अवस्था में व्यक्ति ना पहुंचे, इसलिए माया बहुत सारे प्रसंगों को, विवादों को खड़ा करती है। ये विवाद हैं, बुद्धि का विलास है ये, कि जिसके कारण मनुष्य ध्यान के तत्व से वंचित हो जाता है। अब हनुमान जयंती है, पूरा दिन तुम हनुमान के ध्यान में रह सकते हो, लेकिन ये जो अनावश्यक प्रश्न है, ये बिल्कुल अनावश्यक। इस शब्दों का जो एक आडंबर है ना, अब से पहले, आज से 20 साल पहले लौटो, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता था कि जयंती है या जन्मोत्सव है। ये अभी कुछ 8-10 वर्षों से, जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया ज़्यादा हुआ है, तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई, जिसको कहते हैं कि एक पटाखा फोड़ देता है और उसकी आवाज़ से सब अपना ध्यान भंग कर लेते हैं। ये नहीं हुआ कि कहीं एक साउंड हुई, हो गई, बात खत्म है, तुम क्यों उस पर अटक रहे हो। तो वे भक्त जो इस पर अटकना चाहते हैं, जान लें कि ये माया का एक अंग है, माया का एक तीर है। उसने अपने तर्कस से छोड़ा कि भीतर की भक्ति को हटाओ और कोई भीतर एक विवाद डाल दो, एक वायरस, अ टाइप ऑफ वायरस है ये बुद्धि का। खुद सोच कर देखो, जिन, मैंने उस भक्त का बताया ना, पूरा दिन वो व्याकुल रहा भक्त, जिस तिस से लड़ता रहा। शाम को उसने मेरे पास फ़ोन किया और कहता मैंने 60-70 लोगों से इस बारे में बहस की, तो पूरा दिन तो उसी में चला गया। तो इन अनावश्यक प्रश्नों पर नहीं अटकना है, मूल पर ध्यान देना है, मूल पर। और मूल है ध्यान, और ध्यान पर ही ध्यान देना है। जी स्वामी जी, माया और भी कई प्रकार के बाधा बंधन खड़े कर देती है, हम उन पे बात करेंगे। किंतु उससे पहले, जैसे हनुमान जी बहुत बहुत केंद्रीय आकर्षण है अगर देखा जाए आज के समाज में, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए। तो उन्होंने जिस प्रकार आपको चुना और आप इतने अद्भुत आध्यात्मिक उपन्यास जैसे लिखते हैं, तो हम उस अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं कि कई लोगों का इस प्रकार का प्रश्न होता है, युवाओं का, कि क्या वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि 7 चिरंजीवियों में नाम सुना है उनका। तो क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? तो मैं तो उसका प्रमाण हूँ। प्रमाण किस रूप में हूँ? कि करोड़ों की भीड़ है। इसे बिल्कुल भी आत्म प्रशंसा ना माना जाए, और माना जाए तो कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी को अर्पित कर दूंगा। क्योंकि जो भी मुझे पूरा दिन में मिलता है, पाठकों का प्रेम और कुछ विरोधियों के जो भी शब्द हैं विरोध वाले, उन सब की गठरी बनाकर मैं शाम को हनुमान जी के पास रख देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो करोड़ों की भीड़ है, उन करोड़ों की भीड़ में हनुमान जी ने मुझे चुना राम कथा लिखने को। क्या राम पर कलम चलाना इतना आसान काम है? कोई चला के तो दिखाते कलम राम पर। जासूसी उपन्यास आप लिख सकते हैं, सामाजिक लिख सकते हैं, लेकिन भगवान राम पर आध्यात्मिक उपन्यास लिखना, अभी तक वो 10 खंड लिखवा चुके हैं और 11वां खंड अब आने वाला है। तो जो
सिया-सुदलाए जो है, सिया-सुदलाए से शुरू होती है हनुमान जी की यात्रा। वैसे उससे पहले रामबाण से शुरू होती है, जब वो पहली बार भगवान राम से मिले। अब वो जो प्रसंग है, हम इतना सुन लेते हैं भगवान राम से मिले, लेकिन उस बीच में क्या घटा वो किसी को नहीं मालूम। तो वो जो घटा उस समय राम जी के साथ लक्ष्मण जी, वो तीनों के बीच में वो जो घटना घटी, उस घटना को उन्होंने मुझे साक्षात दिखाया और उसको मैंने अभिव्यक्त किया, वहाँ वर्णन किया। करोड़ों अरबों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम के साथ जुड़ी है, और राम जी पर वही लिख सकता है जिसको हनुमान जी चुने। अन्यथा आप बताइए ना, राम पर लिखना है तो जब तक राम के भीतर नहीं जाएंगे आप राम को कैसे कह देंगे? लक्ष्मण जी को, भरत जी को, सीता जी को, इन पात्रों को, कहते हैं ना, इन पात्रों को तो वही जान सकता है जिनको जानने की अनुमति खुद दे दें कि ठीक है, अनुमति है। अब आपको अगर किसी महान विभूति का साक्षात्कार लेना हो, है ना, कोई भी महान विभूति, मानकर चलिए आपको राष्ट्रपति का साक्षात्कार लेना हो, प्रधानमंत्री का, तो जब तक वे अनुमति नहीं देंगे क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी ने चुना और कहा कि अब लिखो, और लिखो कैसे? मैं लिखवाऊंगा। तो वो जो लिखवाते हैं वो ऑटो मोड में होता है। किसी पायलट से पूछो कि जब तुम ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहे हो, वो ऑटो मोड में हो गया तो कैसे उड़ता है बताओ? क्या बताएगा वो? रॉकेट में अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, उनसे पूछो भाई कैसे, कौन से गियर में चलाते हो रॉकेट को, क्लच दबाते हो, स्टीयरिंग कहाँ घुमाते हो, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बैठे होते हैं, ऑपरेट कहीं और से हो रहा होता है, हम सिर्फ उड़ रहे होते हैं। तो ये जो लिखवाए, इसको हम कहते हैं कि अभी युग नहीं समझ रहा। देखो, जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई, इतना भयंकर विरोध हुआ था। हनुमान जी ने ही लिखवाई वो तुलसीदास जी से। इतना भयंकर विरोध कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस कृति को चुराने के प्रयास किए गए, नष्ट करने के प्रयास किए गए, और कितना भयंकर विरोध तुलसीदास जी ने झेला। वो सब विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा। ये होता है समकालीन जो होता है रचनाकार, वो बहुत सारे विरोधों को झेलता है, स्वाभाविक है। उस रचना के साथ भी यही हुआ, रामचरितमानस के साथ। और अब ये जो है, ये जो कृति जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रांस की स्थिति में, समाधि की अवस्था में। मुझे ही नहीं पता होता। एक दिन मेरी पत्नी एक प्रसंग सुना रही थी, तो मैंने कहा ये कहाँ का है? तो बहुत अच्छा है। कहती आप ही के तो उपन्यास का है। मुझे ही नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उस समय मैं होता ही नहीं। तो वो मैं को बीच से मिटाकर तब रचना करवाते हैं, और उस रचना में वो ये दिखाते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये हजारों वर्ष पीछे उसी काल में, उसी युग में वहाँ पहुँच सकता है। मेरे पास बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है उन पाठकों की जो संवेदनशील पाठक हैं, जिन्होंने बताया कि हमने पहली बार ये अनुभव किया कि जो वर्णन आप कर रहे हैं, एक वर्णन है जिसमें भगवान राम युद्ध कर रहे हैं खरदूषण और त्रिशरा से, अकेले युद्ध कर रहे हैं। ये 3 सेनापति और 14,000 सैनिक हैं। अब 14,000 राक्षस वीरों को अकेले राम लड़ रहे हैं उनसे, अकेले। लक्ष्मण को तो कहते तुम सीता को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ, मैं इनसे अकेले लड़ूंगा। तो वो जो दृश्य है, अनेक भक्तों ने कहा कि उसको देखने के बाद 2-2, 3-3 दिन उनको बुखार चढ़ गया। ऐसी एनर्जी वहाँ जनरेट हुई, ऐसी एक बड़े भयंकर विस्फोटक वहाँ पर है उस प्रसंग के अंदर, कि जब वो छूते हैं चक्रों को तो उनको लगता है कि हम उसी युग में, वो कहते कई दिनों तक हम उस युद्ध को ही देखते रहे। वो जो भयंकर युद्ध चल रहा है राम का, पहली बार राम को युद्ध करते हुए वहाँ पर दिखाया गया है। और वो जो दृश्य स्वयं मैंने जब देखा, तो मैं तो कई महीनों तक उसी भावदशा में रहा। भक्त तो थोड़े उससे गए ना बाद में, मेरे उन उपन्यासों के प्रसंगों के माध्यम से, क्योंकि ये रहस्यात्मक उपन्यास हैं। कुछ पुस्तकों के बारे में तुमने सुना होगा कि अगर उनको पढ़ो तो उनके मंत्र प्रकट हो जाते हैं। कुछ रहस्यात्मक पुस्तकें हैं, वही सब इसके साथ है, क्योंकि ये सीधे हनुमान जी के द्वारा लिखवाए गए और ये प्रमाण है उनका। तो ये पहला ही प्रमाण ये है कि उन्होंने मुझे चुना कि करोड़ों लोगों की भीड़ में किसी को कहो जरा, कह के कि जरा राम जी पर कुछ लिख कर तो दिखाओ, हनुमान जी पर कुछ लिख कर तो दिखाओ। ये जो सिया-सुदिलाए है, हम कहते हैं ना हनुमान जी गए
कहाँ गए? लंका में, अशोक वाटिका में गए, सीता जी से मिला आ गए, इतनी बातें सबको पता है। उसके बीच में क्या बीता हनुमान जी पर किसी को पता है क्या? कितनी यातनाएं भोगी हनुमान जी ने, इतने निराशा में गए हनुमान जी, किसी को कुछ नहीं पता। वो दिखाया उन्होंने। हनुमान जी वहां पर 2 बार आत्महत्या करने की सोचते हैं, 2 बार। सोचो, हनुमान जैसी चेतना, कितनी विराट चेतना, और वो ये सोच रही है 2 बार कि मैं इतनी निराश हो गई हूं कि मेरे लिए अब जो है ना, एक ही रास्ता ये बचता है। फिर उसके बाद वो राम के ध्यान में लीन हो जाते हैं, और जैसे ही राम के ध्यान में लीन होते हैं, उनकी सारी निराशा, सब चीज़ें जैसे कि कोहरा हटने लगा हो, बादल आ जाएं और तेज़ हवाएं चलने लगी, बादल हटने लगे हों, इस तरह से सब कुछ हटता है। फिर उनकी सहायता जो करते हैं वो राम की दिव्य ऊर्जा करती है वहाँ पर। और सीता जी, लोग आज के समय में कई रावण समर्थक पैदा हो रहे हैं जो रावण को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी महानता और दिव्यताएं की गाथाएं गा रहे हैं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तब वहाँ रावण आया हुआ होता है, सीता से बात कर रहा है। तो सीता जी को किस सीमा तक टॉर्चर किया गया उसे समझना। एक वाक्य से बता रहा हूँ, प्रकरण से। सीता जी वहाँ कहती है, मैं अपनी चोटी पेड़ से बांधकर और फांसी लगाकर मैं आत्महत्या कर लूँ। सोचो, और हनुमान जी पर जो बीत रही है उस समय, कि कुछ भी नहीं है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो कह रही है मैं अपनी चोटी से गले में लटकाकर पेड़ से बंध के मैं अपने आत्महत्या करना चाहती हूँ। सीता जी के ये वाक्य हैं, ये शब्द हैं वहाँ पर। तो कितना टॉर्चर किया रावण ने, सोचो, कितनी यातना दी। इस यातना का कोई अंत है क्या? और लोग जो इस तरह के दावे करते हैं कि रावण महावीर था, तो सीता उससे कहती है रावण से कि अगर तू महावीर था, वीरता के तो इतने ढिंढोरे पीटता है, तो मुझे इस सूनेपन में चुरा कर क्यों लाया? क्यों नहीं तूने राम से सम्मुख युद्ध किया, सामने खड़ा होता, राम से युद्ध करता और मुझे जय करके ले आता? सामने क्यों नहीं गया? तू तो कायर है। इतना धिक्कारती है सीता। वह रावण सीता को डराता है खूब, ऐश्वर्य दिखाता है, और जब सीता जी नहीं प्रभावित होती तो रावण लेट कर सीता जी के चरणों में सिर रखता है कि मैं तुमसे काम की भीख मांगता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेट के पैरों में सिर झुका के। और उसके बाद भी सीता जी उससे धिक्कारती हैं। तो फिर वो अपनी राक्षसियों से कहता है कि इनको जितना तुम यातना दे सकती हो। तो ऐसा व्यक्ति जो एक अबला को यातना दे रहा हो, उसको तुम इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो, इतना ग्लोरीफाई, और कहते हो महापंडित था। तो महापंडित, कोई भी महापंडित क्या किसी की स्त्री का हरण करेगा? ये सारी बातें जो थी, इन सारी बातों के पूरे गहरे अर्थ ये हनुमान जी ने लिखवाए हैं। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि राम ने वाली को छिपकर क्यों मारा। अभी पिछले दिनों मैंने एक जगह बताया था कि एक व्यक्ति भयंकर विरोध से आया, बहुत कुछ राम के विषय में। एक तो पहले जो हमारा कंडीशनिंग माइंड बन जाता है ना, जो प्रश्न इस तरह से करता है कि बताओ राम ने वाली को छुप कर क्यों मारा, कर इतने ही वीर थे तो। मैंने कहा पहले प्रश्न की अपनी भाषा बदलो। तुम्हारी भाषा ये बता रही है कि पहले से ही तुम अपने मन में राम के प्रति विरोध लिए बैठे हो। प्रश्न की भाषा इस तरह से रखो कि प्रभु श्री राम ने वाली को छिपकर मारा, मैं इस सत्य को जान नहीं पा रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ये होती है जिज्ञासु की भाषा, विद्यार्थी की भाषा, वैज्ञानिक की भाषा। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, वो है ही नहीं, सिद्ध करके दिखाओ। वैज्ञानिक ऐसे नहीं बोलेगा। वैज्ञानिक कहेगा संसार के लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ कहते हैं नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये वैज्ञानिक की भाषा है। जब कोई एक डायमेंशन अपनी चुन लेता है कि मुझे तो विरोध ही करना है, फिर कितने अर्थ देते रहो। तो वो जो कहता था कि राम ने वाली को छुपकर माया कायरता की मार के, तो मैंने कहा पहले तो निष्कर्ष तो तुमने खुद ही सुना दिया कि राम कायर है, जिज्ञासु तो रहे नहीं। अगर रिसेप्टिव हो, उत्तर चाहते हो तो बोलो। उसने कहा चाहता हूँ। तो मैंने रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास उसको दिया। मैंने कहा इसको पढ़ के लौट कर आओ, फिर बात करते हैं। वो 15 दिन बाद लौट कर आया और वो रो रहा था, और उसने कहा कि मुझे
माफ़ी मिलेगी या नहीं, क्षमादान मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं तो अनंत जन्मों तक नरकों में सड़ूंगा। क्योंकि जो उत्तर यहाँ था वो उत्तर हनुमान जी का दिया हुआ था कि क्यों राम ने वाली को इस प्रकार से मारा। ज्ञान का प्रकाश हुआ ना, समझ आई। अपने अज्ञान के अंदर ये पूरी राम कथा में इतनी गहराई है, इतनी गहराई कि उथला व्यक्ति कैसे समझेगा। अपनी बुद्धि का तो विकास करना है ना। जब उन ऊंचाइयों पर आप पहुंच जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता है क्या। रावण के बारे में एक बात और बताऊं तुम्हें, कितनी क्रूरता है, जिसको कहते हैं महापंडित। लंका रावण की नहीं थी, लंका रावण के भाई कुबेर की थी। रावण इतनी ईर्ष्या से जला कि इतना समृद्धशाली ये क्यों है, उसने अपने ही भाई पर आक्रमण किया और उसको प्राण बचाने मुश्किल हो गए कुबेर को, और वो वहाँ से भागा। तो जब रावण पहली बार ये सुनता है कि भरत जी राम जी को लेने गए वहाँ पर कि लौट कर आओ, अपना राज्य लो, आप ही का, मेरा नहीं है, रावण ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। कहते हैं तो झूठ है बात एकदम, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कैसे भरोसा कर सकता है जो अपने ही भाई को उसी के राज्य से निकालकर उस पर बलपूर्वक अधिकार करे। उस चेतना का व्यक्ति इस उदात्त चरित्र को, भरत जी जैसे को, कहां से समझ सकता है बताओ। कहीं से नहीं, किसी कोण से नहीं समझ सकता। जब रावण, जिसको महापंडित क्या था, उसने अपना एक ढिंढोरा पीटा था। विभीषण बताते हैं ना, विभीषण कहते हैं महापंडित मुझे क्यों नहीं कहा गया। हनुमान जी ने मुझे सारा पूरा दिखाया, बताया। विभीषण की उनसे बातचीत हो रही है तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि महापंडित मुझे क्यों नहीं कहा गया। भाई वो राजा है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसने अपनी पब्लिसिटी करी सब जगह कि मैं महापंडित हूं, मैं महापंडित हूं, कि उससे ज़्यादा तो ज्ञान मुझे है, विभीषण कह रहे हैं। ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, वो मांग रहा है मैं किसी से भी ना मरूं, मनुष्य को छोड़कर। किस लिए मांग रहे हो भैया तुम ये? इसलिए मांग रहे हो ना तुम, पहले से तुम्हारी प्री प्लान्ड है कि ये वर लेने के बाद मुझे संसार पर अत्याचार करना है, पहले से तय है तुम्हारे मन में। क्लियरिटी रावण के मन में कि मुझे तो अत्याचार करना है संसार पर, और मनुष्य को कहता है वो कीड़े मकोड़े इनकी छोड़ो, बाकी मैं किसी से ना मरूं, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो। विभीषण ने क्यों नहीं मांगा ये? उसने तो आना प्रभु के चरणों में भक्ति, और दुनिया विभीषण को ही कोसती है। जो इतना चरित्रवान है, इतना पवित्र है, वह विभीषण जो ज्ञान का भंडार है, रावण से कहीं अधिक ज्ञानी है, और उसने किसी स्त्री का हरण नहीं किया। एक पत्नी है उसकी, और रावण को ही नहीं पता उसकी कितनी पत्नी है। कितनी स्त्रियों का हरण करके रावण लाया। उसका एक ही शौक था रावण का कि स्त्रियों का हरण करके लाना है, और वही वो जीवन भर करता रहा। वही मंदोदरी उसकी पत्नी इतना धिक्कारती है रावण को, इतना धिक्कारती है। उस धिक्कार को अगर सुन लो, इसीलिए तो हनुमान जी ने सारे आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाए। जो इनको एक बार अध्ययन कर लेता है ना, उसको पूरा सब कुछ पता लग जाता है। अपनी जैसे भीतर का सब कुछ क्लीनिंग होती है ना, सारी की सारी क्लीनिंग। खुद रावण की पत्नी धिक्कार रही है उसे। अब कितनी बड़ी बात है उसका धिक्कारना। उसका भाई कुंभकर्ण उससे धिक्कारता है इस बात के लिए, और विभीषण तो निरंतर धिक्कार रहा है। तो क्यों ये सब धिक्कार रहे हैं रावण को, अगर वो महापंडित है तो? इस पर कोई दृष्टि नहीं डालता। कितनी कितनी प्रशंसा मैं करूं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं प्रशंसा कि जिनसे आशा नहीं की जा सकती, कि तुम रावण का कद बढ़ा रहे हो। तो अब ये यहाँ से इन बातों को देख लो, कितनी भ्रांतियां अभी मैंने यहाँ निवारण किया है, कि जो लोग समझे बैठे हैं इस चीज़ को रावण को लेकर। और एक प्रश्न तुम और पूछना चाह रहे थे, वो कि रावण के विषय में लोग क्या कहते हैं कि वो इतना जी लोग कहते हैं कि स्पर्श तक नहीं किया सीता को। हाँ, तो क्यों नहीं किया, इसको पता ही नहीं लोगों को। और वो सारा का सारा सी सुतलाई में कि क्यों स्पर्श नहीं किया। मंदोदरी का विशेष विरोध था। मंदोदरी ने कहा कि सीता को तुम स्पर्श नहीं करोगे। अब रावण कहता है कि मैं आज तक इतनी स्त्रियों का हरण करके लाया, कभी तुमने मुझे नहीं रोका, आज क्यों रोक रही हो? तो वहाँ जो उत्तर मंदोदरी ने दिया है, वो उत्तर वहीं बहुत लंबा उत्तर है, जिसमें मंदोदरी रावण को बताती है कि मैं क्यों विरोध कर रही हूँ। कोई वो अवतार वगैरह नहीं बता रही है,
और मंदोदरी सबसे बड़ी रक्षक थी वहाँ पर सीता जी की। रावण तो एक जगह अपनी सभा में कह रहा है, सभा हो रही है, और कहता है कि मैं ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक अप्सरा मिली। तो कहते हैं मैंने अप्सरा का पीछा किया और उसको पकड़ लिया और अप्सरा के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। और रावण कहता है ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। ये रावण अपनी सभा में बोल रहा है कि ब्रह्मा जी में भी साहस नहीं, यानी इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं लेकिन वो भी ऐसे अहंकारी और शक्ति से संपन्न, और रावण को तुम प्रशंसा कर रहे हो उसकी, उस रावण की प्रशंसा। कोई गुण तो दिखा दो उसका कहीं से। मैं लोगों से कहता हूँ एक गुण बता दो अच्छा, कोई बस एक गुण था जो मुझे उसका दिखाई दिया कि किन्हीं क्षणों में वो एक अच्छा कवि था। और कवि होना कोई उसके चारित्रिक विशेषता नहीं है, चारित्रिक विशेषता नहीं है कि वो कवि है तो कोई, लेकिन वो अत्याचारी कितना है वो कवि। अब जो शिव तांडव स्तोत्र लिखा है उसमें वो एक जगह रावण कहता है भगवान शिव से कि मैं अपने मनोविकारों से इतना पीड़ित हूँ, अपने अहंकार से इतना पीड़ित हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे इन सारी बुराइयों को आप निकाल दें और मैं गंगा के किनारे बैठकर कुंज में आपका ध्यान करूँ, मुझे ऐसा कर दो, क्योंकि मेरा अहंकार जो है ना वो मेरे काबू में नहीं है। वो शिव तांडव स्तोत्र में कह रहा है। वो एक क्षण है बस। और मंदोदरी कहती है वहाँ पर कि रावण जिस समय शिव की स्तुति करता है उस समय ये कोई और होता है बस उसी समय, और वो भी उस शिवालय में यानी शिव के मंदिर में। जैसे ये शिव के मंदिर से बाहर निकला फिर इसके सिर पर वही प्रेत सवार हो जाता है अहंकार का। कहीं पर भी मुझे विभीषण की कोई प्रशंसा करता दिखाई नहीं देता जो इतना चरित्रवान है। आश्चर्य की बात है, कहीं पर भी किसी बड़े बड़े साधु सन्यासी देखे जो रावण की प्रशंसा के गुणगान गा रहे हैं, विभीषण की तो नहीं गाए तुमने एक बार भी। तो परम पवित्र जो व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि राम में लगी हुई है, नीति में लगी हुई है, धर्म में लगी हुई है, तुम उसका समर्थन नहीं कर रहे हो। तुम गीत गा रहे हो किसके? उस दुराचारी के जो एक सूनेपन में एक स्त्री का हरण करके ले आया, जिसने ऋषि मुनियों को मार मार के खा खा के उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो ये सारी भ्रांतियां, कि पता लगे कि व्यक्ति की बुद्धि किस ओर जा रही है। तुम किसके गीत गा रहे हो ये तो देखो। तुम जिसके गीत गाओगे ना उसी की चेतना तुम्हारे भीतर आती जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम राक्षसों के गीत गाओगे तो राक्षसी ऊर्जा, आसुरी ऊर्जा वो आपके भीतर आके कब डेरा जमा लेगी पता ही नहीं लगेगा। और उसने डेरा जमाया हल्का सा, तभी तो तुम उनके गुण गा रहे हो, और वो फिर पूरी तरह से अंदर आ जाएगी। स्वामी जी, कुछ भ्रांतियाँ और हैं। जैसे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान की साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हनुमान ब्रह्मचारी थे। और वहीं हम तुलसीदास जी को देखते हैं, वो चालीसा में कुछ उल्टा ही दूसरा ही लिख रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी। जो भी पढ़ेगा उसको सफलता मिलेगी। तो वो तो कह रहे हैं जो भी पढ़ेगा, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि नहीं, स्त्रियों को जो है प्रतिमा का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, हनुमान की साधना नहीं करनी चाहिए। और विवाहित पुरुषों को भी जो है कहा जाता है कि ब्रह्मचारी हैं हनुमान, तो इसलिए विवाहित पुरुषों को निषेध है, वर्जना है, वर्जित है। तो इस पे आपका क्या, आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अनेक मातृशक्ति के प्रश्न मेरे पास आए कि पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल स्पर्श नहीं करना हनुमान जी की प्रतिमा का। एक मातृशक्ति का तो हम जागरण में गई थी, वहाँ हनुमान जी विराजमान थे, तो मैंने उनके चरण स्पर्श करने चाहे तो पंडित जी ने डांट दिया। ऐसे बहुत आए हैं समाज के अंदर जो प्रश्न कि महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उनसे मैंने पूछा किसने कहा आपसे? कहेंगे भाई पंडित जी ने कहा। तो जरा पंडित जी से पूछ कर आओ कि ऐसा कहाँ लिखा है, किसने कहा। एक भी पंडित आज तक उत्तर नहीं दे सका, एक भी। फिर मैंने उनसे कहा कि हनुमान जी की दृष्टि में लिंग भेद नहीं है। ये भेद बुद्धि वाले पंडित पुजारी कहते हैं हनुमान जी की दृष्टि में ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। हनुमान जी की दृष्टि में सभी जीवात्माएं हैं।
वो जीवात्माओं के रूप में हम सबको देखते हैं। स्त्री पुरुष का भेद तो ये हमने बनाया हुआ है, ये हमारी अपनी भ्रांतियां हैं। कहीं पर भी किसी भी स्थान पर ये नहीं है कि कोई स्त्री हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। मीराबाई मथुरा वृंदावन एक बार गई नाचती गाती, तो वहाँ के जो सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे, वहाँ के महंत, नाम मुझे याद नहीं आ रहा और नाम से फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो मीराबाई ने संदेश भिजवाया कि उनसे कहो मीराबाई आई है, उनके दर्शन करना चाहती है। उनके शिष्य आते हैं, कहते हैं कि हमारे जो गोसाई जी हैं ना, वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, ना स्त्रियों का मुख देखते ना उनके दर्शन करते, तो तुम लौट जाओ मीरा। कहती लौट जाऊंगी, गोसाई जी को मेरा एक संदेश दे दो बस, कि मैं तो समझी थी कि इस धरती पर कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष है ही नहीं, आज पहली बार पता लगा एक दूसरा पुरुष भी है। वो संदेश पहुंचा और वो गोसाई जी संवेदनशील होंगे, दौड़ते दौड़ते आए, रोते रोते मीरा के पैरों में गिर गए। कहते तूने मुझे नरक में जाने से बचा लिया। मेरा कितना बड़ा अहंकार था, मैं भेद बुद्धि कितनी बड़ी लेकर चल रहा था। सच में हम सब तो स्त्रियां ही हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, हरि मेरे पियू मैं हरि की बहुरिया, कि वो जो भगवान है वो मेरे पति हैं, मैं उनकी बहू हूं। हम सब स्त्रियां हैं यहाँ पर, कोई पुरुष है ही नहीं यहाँ। पुरुष तो एक वे ही हैं, अन्य कोई पुरुष नहीं है ही नहीं। भगवान राम जब वनों में थे तो अनेक ऋषि मुनि उनसे क्या कहते हैं कि हे राम, हम तुम्हें अवतार नहीं मानते, क्योंकि सप्त ऋषियों ने कहा था राम अवतार है। तो कहते हो कि राम, हम तुम्हें सिर्फ एक राजा का बेटा मानते हैं, हम तुम्हें अवतार नहीं मानते। तो राम ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर उनकी ओर बंकिम दृष्टि से देखा, तिरछी दृष्टि से, बड़ा प्यार से मुस्कुराकर। और वे ही सारे ऋषि अगले जन्म में कृष्ण की गोपियां बने, खूब नाचे चारों तरफ, जो कहते थे हम मानते नहीं अवतार है। तो ये जो है ना स्थिति, और ब्रह्मचारी का लोगों को मतलब ही नहीं पता। ब्रह्मचारी उसे नहीं कहते कि जिसने विवाह नहीं किया हो, ब्रह्मचारी उसे कहते जो ब्रह्म के साथ रमण करता हो, जो हमेशा परमात्मा के साथ रहता है। इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। ब्रह्मचारी, ब्रह्म के साथ चर्या करने वाला, निरंतर भगवान के साथ रहने वाला। रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था, वो कंचन कामनी के विरोधी थे, उसने विवाह कर लिया। अब कैसी शक्ल दिखाए कि ब्रह्मचर्य तो मेरा नष्ट हो गया, मैं कैसे जाऊं रामकृष्ण परमहंस के सामने। ठाकुर कहते थे उनको कि ठाकुर को कैसे मुख दिखाऊं, आए ना, बहुत संदेश भेजे, नहीं आए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि उससे जाकर कहो तू चाहे मत आ, लेकिन जो मंदिर का थोड़ा बहुत पैसा तेरे पास रखा है ना, वो लौटा दे। वो क्यों रखा हुआ है तूने? अब वो गुस्से में आया, तमतमाता हुआ, पैसे फेंके, कहते ये लो पैसे, आप क्या समझते हैं मैं मंदिर का पैसा रखूंगा, चोर हो? वो कहते बैठ, ये तो तेरे को बुलाने के लिए मैंने ये संदेश भेजा था, अब तू इधर बैठ, समस्या क्या है तेरी बता। रोने लगा, सिर झुका दिया कि मैंने स्त्री कर ली, अर्थात विवाह कर लिया। ये देहाती भाषा कि मैंने स्त्री कर ली, स्त्री रख ली मैंने, अर्थात मैंने विवाह कर लिया। तो कहते तो क्या हुआ विवाह कर लिया था? कहते अगर यहाँ माँ रहे ना, तू 1000 विवाह कर ले तो भी तो ब्रह्मचारी रहेगा। हृदय में अगर परमात्मा रहे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तुम ब्रह्मचारी क्यों नहीं बन जाते सारे? यानी ब्रह्म के साथ रमण करने वाला। हमेशा उस भाव में रहो, ईश्वरीय भाव तुम्हारे भीतर रहे। तो जिसके भीतर ईश्वरीय भाव हमेशा रहता है वो ब्रह्मचारी है वास्तव में। वो नहीं है कि जिसने विवाह नहीं किया। और ब्रह्मचर्य, जो लोग ब्रह्मचर्य की बात कहते कहते हमने विवाह नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से कितने विकृत हैं वे। मानसिक, इसमें एक पंक्ति आती है जो मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, वो यही है। वास्तविक ब्रह्मचारी वही है जो मनसा वाचा कर्मणा इन सबसे पूर्ण रूपेण होकर उस विराट शक्ति के साथ एक रूप हो सकता हो, तब ब्रह्मचर्य घटित होता है। तब ये बाहरी जो पूरे फैलावे हैं, प्रपंच हैं, मैंने कहा ना, ये सब माया का एक पूरा का पूरा गेम है। पूरा माया ने खेल रचा हुआ है कि इतनी ज़्यादा भ्रांतियां फैला दो, इतनी पजल्स क्रिएट कर दो
कि उसमें जीवात्मा उलझ 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 के रह जाए, और वही हो रहा है, और उनसे वो निकल सके। इसीलिए हनुमान जी ने उस काम के लिए मुझे चुना, और वो काम निरंतर करवाए जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता होता वो कल क्या लिखवाएंगे मुझसे, मुझे भी नहीं पता होता। वो गुरु हैं हनुमान जी ऐसे, जिनके लिए कबीर साहब ने कहा है कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने आंखें, अनंत उघाड़िया यानी हमारी अनंत आंखें हैं। हम तो भी 2 आंखों से देख रहे हैं ना, लेकिन अनंत आंखें हैं। अब वो अनंत आंखें कब होती हैं? अनंत दिखावण हार, जब उस अनंत को दिखाने वाला गुरु हमारे सामने आ जाता है, तब वो एक एक आंख को खोलता है कि अब इस आंख से देख, अब इस आंख से देख। तो अनंत नेत्रों को वो उघाड़ना शुरू करता है, अनंत दिखावण हार। तो ऐसे दिखावण हार हनुमान जी हैं। मुझे नहीं पता मुझ में उन्होंने क्या देख लिया। जो मेरे 40 साल पहले के जो परिचित हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम हैरान हैं कि हनुमान जी कैसे कैसे चुन लिया तुमको हनुमान जी ने, क्योंकि मन तो वही देखता है ना उसको। लेकिन चुनाव उनका, मुझे भी नहीं पता किन अनंत जन्मों का मेरा कौन सा पुण्य रहा होगा कि जो उन्होंने मुझे वो मेरा वो मोड एक्टिवेट कर दिया। उन्हीं के हाथ में। अभी मैंने कहा ना, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तो उनकी अनुमति मिल गई, तो उन्होंने एक एक करके सारे द्वार खोलने शुरू कर दिए। सब उनकी कृपा है कि जो भीतर का अज्ञान, एक इतना सा भी कांटा, तुम देखो अगर तुम्हारे हाथ में लकड़ी की इतनी सी धांस चुभ जाए, होता ना कई बार लकड़ी का किसी न किसी के तो चुभता ही है, कितना सा होता है, जरा सा बारीक, लेकिन वो पूरा दिन खराब कर देता है। जरा सा लगा हुआ, लेकिन जब तक वो रिड़कता रहेगा, सारी चेतना वहीं लगी रहेगी। वही ना हो, कुछ भी शरीर में जरा सी चोट लग जाए, पूरी चेतना वहीं दौड़ दौड़ के जाती है, उसी जगह पर, उसी घाव पर, वहीं पर। तो वही है जो अज्ञान है, अज्ञान की धांस, अज्ञान का कांटा अगर कहीं गड़ गया है तो वो रिड़कता रहेगा, बड़ी तकलीफ देता है। तो जब तक ये सारे कांटे ना निकल जाएं, तब तक ब्रह्मचर्य घटित नहीं होता, या तब तक वो दिव्य दर्शन नहीं होते, हो ही नहीं सकते। आपने इतने भावपूर्ण और इतने मार्मिक उत्तर दिए, मैं भी भावुक हो गया। जैसे आपने कहा ज्ञान और अज्ञान का जो वो रड़कता रहता है, हनुमान जी के लिए कहा जाता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान थे, गुणी थे, इतने चतुर थे, किंतु राम काज करिबे को आतुर। आप भी जैसे राम जी का काज कर रहे हैं। आज सामान्य जीवन में, जब संसार में इस माया में रहते हुए आम जनमानस कैसे राम काज कर सकता है? पर मेरी एक पुस्तक आई है, जाग सके तो जाग, कि अगर तू जाग सकता है तो जाग ले। वो सारी जाग सके तो जाग राम काज करीबे को आतिर पर ही पूरी आधारित है, कि कैसे हम अपनी दिनचर्या के अंदर जागरण को ला सके, जगराते को ला सके, जाग सके। और ये राम काज क्या है, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। उदाहरण से बात पूरी स्पष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, राम काज करीबे को आतुर। एक मोहल्ले में मैंने देखा नालियाँ बन रही हैं, 4 फुट गहरी। तो जो बनाते हुए आगे जा रहे हैं, पीछे की नालियाँ गिरती जा रही हैं साथ साथ। आगे वो बना रहा है, पीछे गिरती जा रही हैं। तो वो जो काम कर रहे थे मिस्त्री वगैरह, मैंने जाकर उसको देखा, उसका मसाला तो ऐसे जैसे रेत की तरह है वो तो मैंने कहा भाई ये तो हाथ के हाथ गिरती जा रही है, तुम कैसे बना रहे हो? तो मसाला तो मैंने कहा मजबूत लगाओ। मजबूत मसाला होता है 1 4 का। 1 4 का मतलब होता है 1 तसला सीमेंट, 4 तसले रेता। तो उसने बताया इसमें मसाला लग रहा है 1 16 का, यानी 1 तसला सीमेंट, 16 तसले रेते। अब ये क्या है कि रामकाज क्या दिया गया था, सरकार इतना पैसा देती है, कहीं भूकंप आया, त्रासदी आई, बाढ़ आई, कुछ भी आया, महामारी आई, सरकार बेहिसाब पैसा देती है। यानी राम ने दिया ना। सरकार क्या है, राम है। राम जी सबके लिए दे रहे हैं, क्या उन तक पहुंचता है? तो राम काज करीबी को आतुर क्या, कि जो कर्तव्य आपको दिए गए, ये राम का दिया ही तो काज है ना, उसको राम काज दिया गया। तो बहुत अच्छी नाली बना, तो बहुत अच्छी सड़क बना, राम काज नहीं किया।
जिस रास्ते से मैं वहां जाता हूं उस सड़क के बीच में गहरे गहरे गड्ढे हैं। अब बताओ, जिसको ये रामकाज सौंपा गया होगा, कोई तो होगा ना जिसको सरकार वेतन दे रही है, जिसका ये काम है देखना कि सड़क के बीच में गड्ढा ना हो। तो वो रामकाज नहीं कर रहा ना, अपना राम जी का दिया हुआ काज है। और उसको देखने वाला भी एक ऊपर होता है जो ये देखे कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि सब अपना अपना रामकाज छोड़कर बैठे हैं, और राम का काज सबसे बड़ा एक ही है कि प्रजा की सुख दुख का ध्यान रखना। ये राम काज है सबसे बड़ा। रामराज की बात करते हैं कई बार। जिस समय तक राम जी को वनवास नहीं मिला था, विवाह होकर आया था, सीता जी बैठी रहती थी प्रतीक्षा में और कहती थी कि मैं देखती हूं आप सुबह से रात तक सिर्फ प्रजा के सुख दुख का ही ध्यान रखते हैं। तो राम कहते हैं सीता से कि अच्छा शासन वो होता है कि जहां पर प्रजा को अपने कष्ट और दुख कहने ही ना पड़े। उसके कहने से पहले ही राजा उसके दुखों को समझ ले, कष्टों को समझ ले और उनका निवारण कर दे, कहने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये कितना ऊंचा चिंतन है। और ये चिंतन कब हो सकता है? कि जब पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से प्रजा की सेवा की जाए। और ये उदाहरण है यहाँ का कि राम काज, अगर सच में राम काज करीबे को आतुर हो सच में, तो जो दायित्व सौंपे गए हैं उनका पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनका यदि पालन करोगे तो राम जी वहीं से आपकी यात्रा आरंभ कर देंगे, उसी स्थान से, क्योंकि यही राम का संदेश है। स्वामी जी, जैसे कहा जाता है दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, एक भजन है। तो चालीसा में भी जैसे एक पंक्ति आती है कि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी राम के द्वार के रखवाले हैं और होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अगर राम जी तक जाना है, पहुंचना है, तो आपकी आज्ञा की, हनुमान जी की आज्ञा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ इस प्रकार के दो प्रश्न हैं कि राम जी को हनुमान जैसे रखवाले की आवश्यकता क्या हो गई, वो तो परमपिता परमात्मा दाता दया निधान है। और दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हनुमान जी की आज्ञा की आवश्यकता किसी साधक को क्यों है राम तक पहुंचने के लिए? हम दिल्ली में बैठे हैं ना, और हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री निवास कितनी दूर है? 20 मिनट। 20 मिनट। तुम जाकर मिल क्यों नहीं लेते? जाओ, मैं राष्ट्रपति जी से मिलने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलने आया हूँ, मैं नागरिक हूँ यहाँ का। होत ना आज्ञा बिन पैसारे, बिना आज्ञा के तुम मिल सकते हो वहाँ? हनुमान जी को छोड़ दो, अभी भूल जाओ। कितनी पास है, 20 मिनट का रास्ता है, पता भी तुमको मालूम है, सब पता है। जब तुम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं मिल सकते तो हनुमान जी से और राम जी से मिलने की बात कैसे कर सकते हो? सोचो, ये तो बिल्कुल हमारे सामने हैं, पता भी है, शरीरधारी भी हैं, अदृश्य भी नहीं हैं, तो कितनी सिक्योरिटी चेक है ना? कितनी सिक्योरिटी चेक? मिल सकते हो जाकर? नहीं मिल सकते। उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री। मेरे प्रति उनका बहुत स्नेह था। तो जब भी दिल्ली आते थे तो मुझे कहते थे कि ईशान, मैं दिल्ली आया हूँ, आ जाओ। और मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ उनको जो विशेष सूचना देनी होती है, राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को, किसी को भी, सिर्फ उन दो को पता है कि मैं दिल्ली में हूँ। उनको बताना होता है गवर्नर को अगर बाहर गए हैं। कहते हैं ईशान, मैं यहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ, भजन गाएंगे, अपना बैठेंगे। तो मैं कहता था ठीक है शास्त्री जी, मैं आ जाता हूँ। और वो अपनी गाड़ी भेज देते थे, मेरा कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। होत ना आज्ञा बिन पैसारे। गवर्नर की इच्छा है ना कि मैं आऊँ, और गवर्नर के प्रतिनिधि मुझे लेने आ रहे हैं, तो कोई सिक्योरिटी चेक करेगा? और सम्मान कितना? कारण क्या? कि अपनी शुद्धता को इतना बढ़ाना है। हनुमान जी क्यों बैठे? राम जी की रक्षा के लिए नहीं बैठे, वो हमारी शुद्धता के लिए बैठे कि हम क्या इस पात्र हो गए, इतने सुपात्र बन गए कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो हनुमान जी वहाँ की सबसे बड़ी जो है ना एक्सरे मशीन है। देखते हैं कहीं कण मात्र भी भीतर वो तो नहीं रह गया अहंकार, किसी प्रकार का कोई दोष, कोई अशुद्धि। अगर है तो लौटा दिए जाओगे, और नहीं है तो हनुमान जी कहेंगे आइए, स्वयं लेकर जाएंगे। कारण अपने को उस
अपनी चेतना को शुद्धता के उस स्तर तक लेकर जाना। तभी कहते हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, यानी बिना पसरे, जब तक तुम पसर ना जाओ, जब तक पसर ना जाओ। शब्द आता है गुरबाणी में, वो हम कुकर तेरे दरबार, पौकण आगे बदन पसार, कि हम तो तेरे द्वार के कुत्ते हैं जो बदन पसार कर भौंक रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो जब चेतना उस स्तर तक पहुंच जाती है कि आप पसर जाते हैं कि सब कुछ अब आप ही का है, हम कुछ नहीं है, और भीतर की सारे मनोविकारों को, सारे दोषों को आप मिटा डालते हैं, कुछ नहीं रहता, केवल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चेतना रह जाती है, तब हनुमान जी कहते हैं कि द्वार खुला है। तो ये जो हैं, ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं सबसे बड़े। क्या हमने अपने को इतना तैयार कर लिया? और हनुमान जी तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने भी तो छोटे उदाहरण दिए, वो तो बहुत है। तुम अपने क्षेत्र के विधायक से मिलने चले जाओ, वही नहीं मिलना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपनी उतनी तैयारी करनी पड़ती है पहले। जब हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब वहीं से कॉल आता है, फिर हमें नहीं जाना पड़ता, फिर वहीं से बुलावा आता है। तो ये जो है राम द्वारे तुम रखवारे, बिल्कुल ठीक है, वो हमारे लिए बैठे हैं हनुमान जी। किसी भी स्थान पर अनावश्यक तत्व का प्रवेश निषेध होता है। हमारा स्टूडियो है, कोई यहाँ घुस सकता है? ऐसे नहीं आ सकता ना, कि कोई राह चलता है कि जी मैं जरा आपके अंदर आकर थोड़ा देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, आ सकता है? नहीं आ सकता। और बाहर जूते उतरवा देते हो तुम लोग, उतरवा देते हो ना। क्यों उतरवा देते हो? कि इतना भी दूषित, इतना भी दोष बाहर का जो भीतर ना आ सके, क्योंकि कितने तरह के रोगाणु विषाणु पैरों में लगते हुए आते हैं, वो सब भी भीतर ना कर प्रवेश कर जाए। तो इसी तरह से जब चेतना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाती है, तब हनुमान जी अनुमति देते हैं कि अब आप जाओ, अब आपका प्रवेश है। हमें को उस हाइट्स पर अपने को लेकर जाना है। उस हाइट्स पर जाने की बात कोई नहीं करता कि हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। मेरा जो जीवन है, मैं अपना बता रहा हूँ, हनुमान जी ने मुझे स्पष्ट, मैं बिना हनुमान जी की अनुमति के कहीं नहीं जाता, एकांतवास करता हूँ, बिल्कुल एकांतवास। मुझे संसार से कुछ नहीं लेना देना होता। लोग मेरे को कई बार झूठा घोषित कर देते हैं। किस रूप में? कहते हैं अच्छा आपको ये भी नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता भाई। कहते ऐसा कैसे हो सकता, पूरी दुनिया को पता, आपको क्यों नहीं पता? और जो लोग मुझसे मिलने आए हैं मेरे स्थान पर, वो देखते हैं मैं छत के ऊपर, एक मैंने जंगल बनाया हुआ है, मैं उस जंगल में रहता हूँ, छत के ऊपर ही, बिल्कुल हिमालय के समान। मेरे पास 20 साल हो गए, 20 साल से मेरे घर में ना समाचार पत्र आता है, ना टेलीविज़न है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। कई बार तो मुझे यही नहीं पता होता कि देश में कितने बड़े परिवर्तन हुए, क्या हुआ, कौन हुआ। मेरा वो क्षेत्र नहीं है, मुझे रखा नहीं, मुझे बिल्कुल चेतना पर इतना केंद्रित कर दिया। अब तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा कोई दिल्ली में खोजने पर? हिमालय के महायोगियों ने जब मुझे दिल्ली वापस भेजा कि तुम वहाँ जाकर साधना करो, कहा कि एकांतवास करना है, बिल्कुल गहन एकांतवास। और अगर कभी जाना भी होता है किसी जगह, तो ऐसे जाओ जैसे कहा है कबीरा खड़ा बाजार में। कबीर साहब कहते हैं मैं बाजार में खड़ा हूँ, लेकिन बाजार का शोर मुझे छू नहीं रहा। मैं अपने उसी गहन मौन में हूँ, भीतर उस गहरे एकांतवास में हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में। चारों तरफ दुनिया का शोर है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ये तब स्थिति आती जब आप बिल्कुल गहने एकांत में चले जाओ, किसी से ना मिलो, किसी से। मेरे पास अनेक भक्तों के संदेश आते हैं जो 5-5, 6-6 साल से मुझसे मिलने को तरस रहे हैं, बात करने को तरस रहे हैं। अभी भी मेरे पास इस समय उनके ऑडियो मैसेज है, तुम अगर मैं सुनवा दूंगा अभी, निश्चित रूप से तुम अभी रोने लगोगे। ऐसे संदेश हैं, वो अभी भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ जो राम काज मैंने दिया है तुम उससे करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मुझे अनंत जन्मों से खोज जारी थी कि उस पात्र को मुझे चुनना है जो इस पर काम कर सके, और तुम अब तैयार हुए तो मैंने तुम्हें चुन लिया। तो अब मैं उनकी एक डिवाइन डिवाइस हूँ, हनुमान जी की। तो वो इस डिवाइस से काम ले रहे हैं। तो ये कब आता है? जब आप संसार की भीड़ से बच सको, जीवन से अनावश्यक को निकाल सको। हनुमान जयंती पर यही देखो, बड़ी हैरानी की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज, इन
आध्यात्मिक उपन्यासों का ज़रूर कम से कम तुम तो अध्ययन करना। हनुमान जी की कभी राम जी से बात ही नहीं हुई। ले देकर 2-4 संवाद होंगे बस, ले देकर, है ही नहीं कोई संवाद, डायलॉग ही नहीं है। वो बस चुपचाप के बैठ जाते हैं, चुपचाप जाके बैठ जाते, कुछ भी नहीं। सीता जी को खोज के लाए, कोने में बैठे हैं दूर, किसी को पता ही नहीं कि सीता जी को खोजा किसने। जामवंत जी कहते हैं कि ये हनुमान जी लाए खोज करके, और हनुमान जी पीछे दूर बैठे हैं। और राम जी उनको बुलाते हैं कि इधर आओ। यहाँ सड़क पर मैं देखता हूँ पोस्टर लगे कि मोहल्ले के अंदर इस लाइट को हमारे इस पार्षद ने लगवाया। पूरा मोहल्ला उन पोस्टरों से भरा पड़ा है। हनुमान जी वहाँ सीता जी को खोज लाए। लंका जारी सिय सुध लाए, गर्भ नहीं मन माही। हनुमान जी के विषय में प्रभु राम भरत जी को कहते हैं, वहाँ जब जाते हैं अयोध्या, कहते हैं भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। हनुमान जी से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, इनका ऐसा मेरे ऊपर कर्जा है। लंका जाई सिय सुध लाए, लंका को जला दिया, सिया जी के सुध लाए, गर्भ नाही मन माही। वो पता ही नहीं इनको कि कितना बड़ा काम करके आए हैं। चुपचाप दुबके डरे से बैठे हैं पीछे, एकदम सबसे आखिर में भीड़ के। कुछ नहीं कहा कि मैंने कुछ खोजा, कुछ लाए। तो छोटी छोटी उपलब्धियों पे मनुष्य कितना उछलता है, कितना कूदता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये अहंकार का रूप है। और अनावश्यक चर्चा कितनी करता है मनुष्य पूरा दिन। 2-3 व्यक्ति बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? वो राजनीति की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, जमीन जायदाद की बात कर रहे हैं। यही विषय होते हैं ना। निंदा में रस आता है, निंदा करते रहते हैं। यही सा। तो तुमने जीवन के अंदर अपने एकांत कहाँ ला पाए? तुम नहीं ला पाए। और एकांत में वो घटती है घटना, जब जीवन के कोलाहल से, इस शोर शराबे से, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये जो है ना कि उस एकांत में ले चल मुझे, उस स्थान पर ले चल जहाँ इस संसार का कोई कोलाहल ना हो। यानी वो एक स्टेज है। कोलाहल तो रहेगा चारों तरफ। कोलाहल से बचने का अर्थ ये नहीं कि आप हिमालय के उन स्थानों में चले जाओ जहाँ शोर ही नहीं है। शोर तो भीतर है, भीतर, बाहर शोर नहीं है। अगर भीतर आपकी गहरी शांति है तो बाहर का कोई शोर आपको प्रभावित नहीं कर सकता, वो आपको सुनेगा ही नहीं। अब हम यहाँ बैठे हैं ना, बाहर कितना शोर रहा होगा, लेकिन हमें को सुनाई दे रहा है क्योंकि ये साउंड प्रूफ कमरा है। तो ठीक जिस दिन हमारी चेतना वो साउंड प्रूफ स्टेज को उपलब्ध हो जाती है, उस स्थिति को, तब हमारे भीतर दिव्य दर्शन की घटनाएं होती हैं और तब हम उस विराट यात्रा पर निकल पाते हैं। उससे पहले संभव नहीं है। मनुष्य चाहता है कि वो सारे अवगुणों से घिरा रहकर भी, तुलसीदास जी कहते हैं, सारदूल को स्वांग करे कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीर्ति विजय विभूति। कि तुम व्यक्तित्व तो तुम्हारा शेर वाला नहीं है, लेकिन तुम शेर जैसी उपलब्धियां चाहते हो। भीतर की सारी व्यवस्था मन की ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, अहंकार है, लोभ है। उसके बाद तुम चाहते हो कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। हनुमान जी क्या हैं? सेवा, समर्पण, भक्ति, त्याग, शक्ति, ज्ञान, दुष्ट दलन, इन सब का वो संगम है। इन सभी को अगर एक साथ ले लिया जाए, उनका पूंजीभूत रूप, उसका नाम हनुमान है। और हनुमान की साधना जो कर ले, एक ही साधना है हनुमान की, सेवा और समर्पण, सबसे बड़ी। और सेवा किसकी? राष्ट्र की सेवा। समर्पण किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति समर्पण। राष्ट्र सर्वोपरि, ये प्रभु श्री राम कहते हैं। वो कहते हैं लंका से मुझे कोई आकर्षण नहीं, चाहे सोने की हो, मेरे लिए मेरा देश, मेरी भूमि वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अपने देश से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा रामकाज है। इससे बड़ा रामकाज कोई नहीं है। और जब तुम देश से प्रेम करने लगते हो, फिर तुम संसार से भी प्रेम करते हो,
उसी की परिकल्पना में हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा। ये वाक्य विश्व में भारत के अतिरिक्त कोई कह ही नहीं सकता कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानो। जब पश्चिमी लोगों ने वाक्य सुना, ब्रह्म वाक्य, इतना बड़ा महामंत्र, कि अच्छा भारत के लोग ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे संसार को अपना, यानी कितनी विराट स्थिति है कि हम पूरे संसार को अपना परिवार मान रहे हैं। वो तभी माना जा सकता है जब आपके भीतर लोभ ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। इन मनोविकारों को हम जब तक, मूल कामना इन मनोविकारों को निकालने का है जब तक। और लोग कहते हैं हम ध्यान करने बैठ गए, कभी नहीं कर सकते तुम ध्यान। इन मनोविकारों को निकाल दो, ध्यान अपने आप आ जाएगा। ध्यान कोई लाना नहीं होता, वो है ही, सदा से है। लेकिन तुमने उसको अनावश्यक धूल से ढक दिया है। वो धूल हटाओ, ध्यान प्रकट हो जाएगा। आवृत्त है ना, तो ढका हुआ है ध्यान। और हनुमान जी ये इसी हटाने की प्रक्रिया को दिखाते हैं। सुग्रीव प्रभु श्री राम के प्रति सदा संदेह से भरा रहा। हनुमान जी समझाते रहे, लेकिन हर पल उसने प्रभु श्री राम पर संदेह किया। और कैसे कैसे संदेह किए, वो जो मैं रामबाण बता रहा हूँ उपन्यास, उसमें है कि व्यक्ति अगर उन संदेहों को देख ले, सुन ले, पढ़ ले, तो कहेगा कि कितना अभागा है सुग्रीव। और निरंतर हनुमान जी समझा रहे हैं। वो हनुमान जी को ही कह रहा है कि तू मेरा दोस्त और तू राम के गुणगान गा रहा है। वो विरोध प्रकट कर रहा है हनुमान जी से सुग्रीव कि ये क्या है, मतलब मेरा मंत्री तो, मेरा मित्र तो, और राम का ऐसा सगा बन गया तो मुझे भूल ही गया। इतने संदेह सुग्रीव के मन में। वो संदेह किसके हैं? वो संदेह ये बता रहे हैं कि परमात्मा भी यदि तुम्हारे पास खड़ा हो और तुमने अपने मनोविकारों को खुद ही पकड़ा हुआ हो जानबूझकर, तो फिर परमात्मा को भी तुम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। और ये बात अभी सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को वो अनुभव कर सकता है जो इन रचनाओं का अध्ययन करेगा, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये हनुमान जी की रचनाएं हैं। उनके द्वारा ये अवतरित हुई हैं और इनमें ऊर्जा के अनंत स्रोत समाये हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप, मेरे जो कोई प्रवचन आते हैं, कि आप किसी को नहीं कहते कि शराब छोड़ दो। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, मुझे क्या अधिकार है कहने का। और मेरे पास बहुत सारे, मैंने कहा ना, प्रमाण हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की। लोगों ने कहा जब हमने ये आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन शुरू किया तो एक दिन हमने पाया कि हमने तो शराब पीनी ही छोड़ दी है, हमने तो मांस इत्यादि खाना छोड़ दिया है, हमने तो क्रोध करना छोड़ दिया है, द्वेष करना छोड़ दिया है। अपने आप ही छूट गए। हमें खुद हैरानी हो रही है, कहने से कोई छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। अपने आप ही छूटते गए। क्यों छूटते गए? कि भीतर जब श्रेष्ठ आता है तो जो अनावश्यक है उसको वो बाहर कर देता है। छाछ देखा है ना, सूप जिसको कहते हैं, सूप माने जिसमें गेहूं को ऐसे उछालते हैं। तो जब वो उछालना शुरू करते हैं तो जो अनावश्यकता वो बाहर चला जाता ना। सार को गही लहे थोथा देत उड़ाए, तो जितना अनावश्यक है वो सब बाहर फेंक देता है। तो जब इनके माध्यम से जो विराट ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, तो भीतर की कोई शक्तियां जो कहती है कि अरे इस अनावश्यक पेय पदार्थ को क्यों पी रहे हो तुम, उसका मन ही नहीं करता छोड़ने का कहीं से भी। तो क्योंकि भीतर की चेतना शुद्ध होती जा रही है। मैं चेतना के शुद्ध करने पर बल देता हूं। बलपूर्वक किसी को कह के किसी की चीज को छुड़वाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो उसके ऊपर हिंसा होगी, वो वायलेंस है। कैसे वो छोड़ दे? क्या वो उसको खुद नहीं पता? तो इसलिए मूल रूपांतरण चेतना का होना चाहिए। चेतना रूपांतरित होते ही सब बदल जाता है। अब तुम किसी को मार के पैसा छीन सकते हो क्या? तुम छीन सकते हो किसी को? कोई आदमी जा रहा हो, तुम उसको मार पीट करके क्या तुम उसका धन छीन सकते हो? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं छीन सकते। क्यों नहीं छीन सकते? अंदर भीतरला गवाही नहीं देगा। नहीं दे रहा ना गवाही। एक डाकू हुआ अंगुलीमाल, है ना, जो आदमी को मारता था और उसकी उंगली काट के माला पहन लेता था ना। उसको कोई कहे कि भैया तू मत मार लोगों को, वो उसी को मार देगा कहने वाले को।
फिर जब चेतना का रूपांतरण हुआ तो रहा उसके भीतर कहीं वो हिंसक को मारने वाला लोगों को, कहाँ चला गया वो? वही तो व्यक्ति था, कोई व्यक्ति दूसरा थोड़ी ना आ गया, वही का वही व्यक्ति है, वही का वही, ऐसे का ऐसे, लेकिन पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। तो बात सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि क्या हम उसकी चेतना को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर वो हो गई चेतना ट्रांसफॉर्म तो फिर उस मोड में जाके काम करती है, उसका गियर बदल जाता है, उस ट्रैक पर वो काम करती है जिस ट्रैक पर ले जाओ। रेलगाड़ी होती है ना, तो पटरी का जो ट्रैक उसको दे दो वो फिर उसी पर चलेगी। तो हमें ट्रैक देना है उसे, किस ट्रैक पर वो ले जाए, और ये हनुमान जी पूरे समय में ट्रैक ही देते रहे हैं सबको। ऐसी ऐसी रहस्यात्मक बातें हैं कि मैं अभी यहाँ सारी नहीं बता सकता, और वो सब हनुमान जी ने वहाँ पर लिखवाई हैं। इतनी रहस्यात्मक बातें, पहली बार लगता है व्यक्ति को कि वो राम को पहली बार एक नए आयाम से देख रहा है। डायमेंशन बहुत सारे होते हैं ना देखने, 2D 3D, और अब तो पता नहीं कितने D आ गए कि किस किस कोण से तुम उसको देख सकते हो। तो समग्रता से देखने का जो एक छोटा सा प्रयास है वो हनुमान जी ने इसमें करवाया है सारा का सारा। और वो चेतना के परिवर्तन की बात करते हैं हनुमान जी, परेशानियों से, समस्याओं से, इन सब से बाहर निकल कर आने का जो अदम्य साहस है वो हनुमान जी सिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि जब लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब वहाँ से निकलने की जो कला है वो हनुमान जी सिखा रहे हैं। वो कला, तो हमें वो कलाएं सीखनी है हनुमान जी की, तभी हनुमान जयंती की वास्तविक सार्थकता है, तभी। और हनुमान जी के समान ही रामकाज करने को आतुर रहना है, अर्थात देश की सेवा करने पर, मानवता की सेवा करने पर। और हनुमान जी में कोई दोष तुम्हें दिखाई देता कि जैसे ईर्ष्या कर रहे हैं वो, कहीं द्वेष कर रहे हैं, कोई लोभ है? कुछ भी नहीं है। तो यही तो हनुमान जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम उनके ही जैसे होने का प्रयास करें, उन्हीं गुणों को लाने का प्रयास करें, ना कि रावण का गुणगान करें। क्योंकि जिसका गुणगान करोगे ना उसी के जैसे हो जाओगे, ये सत्य सिद्ध बात है। समझिए, एक प्रश्न ये है कि आपने किस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया है, या आपकी स्वाध्याय की यात्रा में किन पुस्तकों ने आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता की है? हाँ चलो, अब एक इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं घुमा के पूछता हूँ। कबीर साहब ने कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया था? मैंने कबीर के जितने दोहे पढ़े उसमें तो वो पुस्तक बहाने की बात करते हैं, पुस्तक देई बहाए, पुस्तकों से ज्ञान। नहीं, उन्होंने पढ़ा कितना को नहीं पता ना। कबीर साहब खुद कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहते मैं निरा अनपढ़ हूँ। कितना अनपढ़ हूँ इससे समझ लो, मसी कागद, यानी मसी कहते स्याही को, स्याही कागज मैंने छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम हाथ में नहीं पकड़ी, कुछ भी नहीं पता मुझे। रामकृष्ण परमहंस कोई पढ़े लिखे थे, कोई किताब का अध्ययन किया, लेकिन जो काशी के सबसे बड़े पहुँचे हुए पंडित थे उन्होंने क्या कहा रामकृष्ण परमहंस के बारे में, कि आपके पैर के नाखून का जो इतना सा मैल होगा ना, ध्यान से सुनना, आपके पैर के नाखून का इतना सा जो मैल होगा वो हमारे वेद और पुराण है। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आपके ज्ञान की कोई थाह नहीं ले सकता, जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे। रामकृष्ण परमहंस बोलते भी तोतला थे, बोलते भी ठीक से नहीं थे, लेकिन ज्ञान कितना। और कबीर साहब, तो होता क्या है, हमारी आत्मा का जो ब्लूप्रिंट है ना, अभी हिमालय के एक महायोगी हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है आत्मा ब्लूप्रिंट। तो हमारे ब्लूप्रिंट में सब कुछ होता है। ये बाहर जो भी हम पढ़ते हैं ना, ये संसार को चलाने की चीज़ें हैं, विद्याएं। बाहरी जो भी है ज़्यादातर, ऐसी बात नहीं सहायक नहीं होती, सहायक होती हैं। अब जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद या जो भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हैं, वे सभी हमारी चेतना को एक सहायता प्रदान करते हैं, एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। जैसे खेत होता है ना, खेत को ट्रैक्टर बहाता है, बहाने का समझते हो मतलब, उसकी खुदाई करता है, सब कुछ करता है। तो ये शास्त्र हमारी खुदाई करते हैं जितने धर्म ग्रंथ हैं। और सत्संग करता है, सबसे बड़ी बात, बिनु सत्संग विवेक न होए।
विवेक ही तो काम करता है ना। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। राम कृपा बिन सुलभ ना सोए, सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी मूल बात क्या है? सत्संग करना, सत्य का संग करना। तो जितना मेरा क्या रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिमालय के महायोगियों के साथ रहा, उनके श्री चरणों में रहा, उनके आश्रमों में रहा, उनकी सेवा की, उनसे ज्ञान पाया, सुनता रहा उनको। वे सब लोग जिन्होंने कुछ न कुछ पाया है, उन्होंने मुझे प्रसाद रूप में देते गए, सब कुछ देते गए। तो उनकी ऊर्जा को मैंने पिया। जिनके पास जाकर लगता है कि पुस्तकें बहुत छोटी हो गई हैं, और जो वास्तविक ज्ञान है कि गुरु की उपस्थिति में बैठकर, उपनिषद हमारा एक शब्द है, तुमने सुना होगा, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। तो जब आप गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान पाते हैं, उस समय जो आपको मिलता है वो अनंत अनंत पुस्तकों से बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। अध्ययन किया सारे रामायण का, महाभारत का, गीता का, सबका अध्ययन किया। ये सारा जो अध्ययन था, ये कहीं ना कहीं मेरे रक्त में घुलता चला गया। जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन तो कर लिया, तो भोजन का क्या बनता है? फिर रक्त बनता है हमारा। तो ये जितने अध्ययन थे पुस्तकों के, वो रक्त बनते चले गए, और रक्त में समाती गई सारी चीज़ें, और वो शक्ति देती गई। रक्त क्या करता है? हमें शक्ति देता है। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये आहार हैं, हमारा भोजन। जैसे हम भोजन करते हैं शक्ति पाने के लिए, इनसे हम शक्ति पाते हैं। अब शक्ति तो पा ली, लेकिन शक्ति तो सब कुछ नहीं है। शक्ति के बाद काम करना पड़ता है ना, यात्रा करनी पड़ती है, अपनी उद्योग करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो करना है ना, वो छूट जाता है। वो सब अगर आप ज्ञान में ही अटक गए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, तो ज्ञान आपको भटका देगा। अज्ञानी फिर भी बच सकता है, ज्ञानी नहीं बच सकता, क्योंकि ज्ञानी भटक जाता है अपने ज्ञान के उसमें। तो जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि विराट चेतनाओं का संग करना, महान चेतनाओं का। सामान्य जनजीवन में मनुष्य किसका संग कर रहा है? अपनी जैसी लोअर एनर्जी का। ज़्यादातर लोग लोअर एनर्जी के साथ रहते हैं, और हनुमान जी कभी लोअर एनर्जी के साथ नहीं रहे, बिल्कुल एकांत में बैठते थे। बैठे तो बस राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए, सिर्फ बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठ जाना, जस्ट सिट, नथिंग टू डू, सिर्फ बैठ जाना, उसके स्मरण में बैठ जाना, उसके ध्यान में बैठना। सिटिंग ही तो नहीं हो रही मनुष्य की, आदमी बैठ कहाँ पाता है? बैठना ही नहीं हो रहा उसका, ठहरना ही नहीं हो रहा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना, अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा ठहर जा, तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बस वो तीर था एक, कि तू कब ठहरेगा, और तू कब ठहरेगा के साथ ही उसके भीतर कुछ ठहर गया, और वो जो ठहराव आया वो सदा के लिए हो गया। वो ठहराव चाहिए भीतर, वो गांभीर्य चाहिए भीतर, वो सौंदर्य चाहिए भीतर। और जिस दिन ये आएगा, उस दिन वास्तव में भीतर हनुमान जी प्रकट होंगे। तब कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। अभी तो दिमागी खुराफात है कि वो हैं या नहीं है, ये या वो है, अटकलें हैं। क्यों है? क्योंकि अभी उस धरातल तक हमारी चेतना नहीं पहुंची, उस लेवल तक वो नहीं आया। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं उन्हीं की कृपा से ये संभव हुआ, उन्होंने ही योग बिठाया, सारा सब कुछ उन्हीं का आयोजन है। हम चाहेंगे वो पुनः हनुमान जी हमें चुने आपको यहाँ भेजने के लिए। दोबारा मिलना चाहेंगे, दोबारा खूब संत चर्चा करेंगे। उनसे ही विनती की जाए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ये थी पीएमसी हिंदी की हनुमान जयंती विशेष प्रस्तुति। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए पीएमसी ऐप। पीएमसी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।